वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम मोटिवेशन चैनल। आज हम कोहलर और बंडूरा के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कोहलर का सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर। प्रयोगकर्ता कोहलर हैं। प्रयोग किस पर किया और किस सन पर? चिंपैंजी, जिसे वनमानुस या सुल्तान भी कहते हैं, 1912 में। सहयोगी कोफ्फा। लेखक थियरी ऑफ गेस्टाल्ट, गेस्टाल्टवाद, समग्र या संपूर्ण से अंश की ओर। क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया, तो चिंपैंजी या वनमानुस या सुल्तान, इनमें से कोई एक आएगा। तो आप इसे याद कर लीजिए, इसका नाम। चलिए आगे देखते हैं। कोहलर के सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? पहला समग्राकृति का सिद्धांत, दूसरा गेस्टाल्ट का सिद्धांत, तीसरा कोहलर का सिद्धांत, चौथा सूझ का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है। हम कुछ कार्यों को करके सीखते हैं और कुछ कार्यों को दूसरों को करते हुए देखकर सीखते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना बताए ही अपने आप ही सीख जाते हैं। इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। सूझ से तात्पर्य क्या है? अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दे। सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है। कोहलर का प्रयोग देखिए। कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद कर दिया। पिंजरे में दो छड़ें इस प्रकार रखी गई थी कि उन्हें एक दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सकता था और पिंजरे के बाहर केले इधर उधर रखे थे। चिंपैंजी केलों तक पहुंच नहीं सकता था। केलों को देखकर चिंपैंजी उन्हें लेने का प्रयास करने लगा, किंतु बिना छड़ों की सहायता के उन्हें प्राप्त करना कठिन था। एकाएक चिंपैंजी की दृष्टि छड़ों पर गई और उसने केलों और छड़ों के मध्य संबंध स्थापित कर लिया। उसने छड़ों को उठाया। अचानक दोनों छड़ों को उसने एक दूसरे में फंसाया और उन्हें लंबा कर लिया और इन छड़ों की सहायता से केलों को अपनी ओर खींचकर प्राप्त कर लिया। चिंपैंजी के इस कार्य से सिद्ध होगा कि उसमें सूझ थी, जिससे उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। वनमानुस के समान बालक और व्यक्ति भी सूझ द्वारा सीखते हैं। सूझ का आधार कल्पना है। जिस व्यक्ति में कल्पना शक्ति जितनी अधिक होगी, उसमें सूझ भी उतनी ही अधिक होगी, इसलिए उसे सफलता भी अधिक मिलती है। बड़े बड़े दार्शनिकों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों की सफलता का रहस्य उनकी सूझ ही है। कोहलर के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है? देखिए। पहला, यह सिद्धांत गणित जैसे कठिन विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरा, यह सिद्धांत रटने का विरोध करता है, यह समझने पर बल देता है। तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति आदि का विकास करता है। तीसरा, यह सिद्धांत सभ्यता और संपूर्णता पर अधिक बल देता है और शिक्षण की प्रक्रिया में यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? यह सिद्धांत कला, संगीत और साहित्य की शिक्षा के लिए उपयोगी है। ड्रेवर ने क्या कहा? यह सिद्धांत बालक को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित व्यवहार की चेतना प्रदान करता है। गेट्स व अन्य के अनुसार यह सिद्धांत बालक को स्वयं खोज करके ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब बंडूरा का सिद्धांत देखिए। बंडूरा के सिद्धांत को क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा संज्ञानवादी थे। निवासी कहाँ के थे ये? कनाडा के। सिद्धांत कब दिया? 1976 में। इनकी किताब क्या है? सोशल फाउंडेशन, थॉट एंड एक्शन। समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाया। सामाजिक अधिगम का अर्थ देखिए। दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरे के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही सामाजिक अनुभव है।
इस सिद्धांत को अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। बंडूरा द्वारा किए गए प्रयोग, इन्होंने 2 चीज पर प्रयोग किया, एक बार्बी डॉल पर, एक जीवित जोकर पर। गुड़िया पर इन्होंने क्या किया, देखिए। बंडूरा ने एक निर्जीव गुड़िया पर प्रयोग किया, उसे बगीचे में रख दिया। एक लेडी औरत आती है और लगातार पैर से उस पर वार करती है और अपशब्द बोलती है। बंडूरा ने यह रिकॉर्ड किया और 50 स्टूडेंटों को दिखाया। निष्कर्ष, कोई प्राणी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। जोकर पर प्रयोग देखिए। बगीचे में सजीव जोकर रख दिया गया। कुछ छात्रों ने जाकर जोकर से हाथ मिलाया और बंडूरा ने यह रिकॉर्ड कर लिया और कक्षा में उससे चलाया। तो जब भी जोकर आता है, बच्चे उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से देखा था। निष्कर्ष, जो भी सीखते हैं दूसरों के अवलोकन से। बंडूरा के सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, प्रेक्षेपात्मक सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। बंडूरा ने अपने सिद्धांत में 4 पद बताए। पहला अवधान, दूसरा धारण, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण, चौथा पुनर्बलन। देखिए, अवधान क्या है? निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षित, सफल, लोकप्रिय व रोचक होना चाहिए। धारण क्या है? व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमाओं के रूप में, शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। पुनः प्रस्तुतिकरण क्या है? जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद पुनः उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। चौथा पुनर्बलन, जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। बंडूरा द्वारा बनाए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित करता है। पहला, स्वनियंत्रण, अपने स्वयं के व्यवहार को देखकर निरीक्षण करता है। इसमें क्या आएगा? स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय, स्व अनुक्रिया। स्वनिर्देशन क्या है? अधिगमकर्ता स्वनिर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, स्व पुनर्बलन, नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहार को निर्देशित कर सकता है। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। पहला, शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, बुरे व्यवहार की उपस्थिति न होने दें। तीसरा, अध्यापक विकास दृढ़ करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलता को दिखाकर तथा स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में आत्मचिंतन तथा स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। चौथा, स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं। कोहलर का सिद्धांत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बंडूरा के सिद्धांत से, लेकिन आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा। और ऐसे ही डेली क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।